हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक लीनियर इक्वेशन तो दी हुई है, हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है, यानी कि इस इक्वेशन के लिए हमें पेयर बनाना है, ठीक है, जिसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ना इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है, आपको पता है A1/A2 जो होता है वो B1/B2 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अब जो हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे ना, वो इस कंडीशन को फुलफिल करनी चाहिए, ठीक है, तभी वो दोनों इक्वेशंस मिलकर जो लाइन बनाएंगी वो कैसी लाइन बनाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन दे क्या रखी है वो लिख लेते हैं, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। अब चलिए इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम अपनी जो दूसरी इक्वेशन है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं जो x का कोफिशिएंट ले लेती हूँ ना, तो वो इससे अलग लेती हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पर 3x ले लेती हूँ, ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं 2y ले लेती हूँ, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कोई भी नंबर ले लीजिए, तो मैं यहाँ पर 7 ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये मेरी क्या मैंने खुद से लिखी है, सेकंड इक्वेशन लिखी है। तो यहाँ पर आप लिखिए अब A1/A2 क्या हो जाएगा आपके पास 2/3, ठीक है। B1/B2 क्या हो जाएगा आपके पास 3/2, और C1/C2 क्या हो जाएगा आपके पास -8/7, यानी कि 8/7 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपका जो 2/3 है वो 3/2 के इक्वल नहीं है, यानी कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। यानी कि हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हमने जो सेकंड इक्वेशन लिखी है खुद से, वो फर्स्ट इक्वेशन के साथ मिलकर इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट के लिए हमारी ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। पैरेलल लाइंस के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं खुद से। अब सेकंड पार्ट में हमें बोला है पैरेलल लाइंस, ठीक है, यानी कि पैरेलल लाइंस के लिए हमने इक्वेशन लिखनी है सेकंड, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है आपके पास, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो हमें इक्वेशन दे क्या रखी है, सबसे पहले वो आप लिख लीजिए, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। अब जो हम खुद से इक्वेशन लिखेंगे ना, वो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे, ठीक है। यानी कि हमें ये दो रेशियोज जो हैं वो इक्वल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, जो x का कोफिशिएंट है ना, फर्स्ट इक्वेशन जैसा ही सेम ले लेती हूँ। तो 2x यहाँ पर ले लेती हूँ, प्लस ये 3y ले लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म ले रही हूँ वो अलग ले लेना है आपने कुछ भी। तो यहाँ पर मैं क्या ले लेती हूँ, 12 ले लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये देखिए आप, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे 1 आएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल होएगा 1 आएगा, और ये जब दोनों आपस में कैंसिल होगा तो ये इससे डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप करके देखिए, A1/A2 क्या आएगा 2/2, यानी कि कैंसिल होके क्या आएगा 1, ठीक है। B1/B2 कितना आएगा आपके पास 3/3, कैंसिल होके क्या आएगा 1, ठीक है। C1/C2 यानी कि -8/-12, ये आपस में कैंसिल 4 के टेबल पे होगा 2/3 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2/3, ठीक है। यानी कि 1 इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो यानी कि आपका ये जो है, आपके पास जो ये रेशियो आई है निकल कर, ये आपकी ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है, ठीक है। देखिए आप ध्यान से, कंडीशन को फुलफिल कर रही है, यानी कि जो आपने इक्वेशन ये खुद से लिखी है ना, ये इक्वेशन इस इक्वेशन के साथ मिलकर अब क्या करेगी, पैरेलल लाइन बनाएगी, ठीक है। पैरेलल लाइन बनाएगी तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये जो आपने खुद से इक्वेशन लिखी है ये आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब थर्ड पार्ट के लिए हम करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला है, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है।
तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हम सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है वो पता रहनी चाहिए आपको। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी कि हमारे पास तीनों रेशियोज जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल होनी चाहिए। तो हमें क्या इक्वेशन दे रखी है वो लिख लीजिए आप पहले, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम अपनी जो सेकंड इक्वेशन है खुद से लिखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, ये जो हमें कांस्टेंट टर्म दे रखा है और इसके जो x और y के कोफिशिएंट्स दे रखे हैं ना, इसका मैं डबल कर लेती हूँ। ठीक है, वो आपस में कैंसिल होके हमें सेम रेशियो ही देगा। तो 2 का डबल कर लेते हैं, 4x लिख लेती हूँ, 3 का डबल क्या हो जाएगा 6y, -8 का डबल करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप करके देखिए, a1/a2 क्या आएगा आपके पास, 2/4 कैंसिल होके क्या आएगा 1/2। ठीक है, b1/b2 कितना आएगा आपके पास 3/6 कैंसिल होके क्या आएगा 1/2। ठीक है, c1/c2 यानी कि -8/-16 कैंसिल होके क्या आएगा 1/2। ठीक है, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि तीनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल आ रही है, यानी कि आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 यही आएगा आपके पास, यानी कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है। ठीक है, तो यानी कि आपने जो सेकंड इक्वेशन खुद से लिखी है वो इस इक्वेशन के साथ मिलकर क्या करेगी, कोइंसिडेंट लाइन बनाएगी। ठीक है, तो ये आपका कोइंसिडेंट लाइन के लिए ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आए क्वेश्चन में आपको फिर आप कमेंट करके पूछिए। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।